देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान में पिछले तकरीबन कोई 2.5 सालों में बहुत सारे हाई वैल्यू टारगेट्स थे जो बलूचिस्तान में इनकाउंटर हुए हैं, जिनके ऊपर ऑपरेशंस हुए हैं और इसकी मिसाल शायद पहले आपको इतनी नहीं मिलती थी। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के ख़ुद जो हेड हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारी कैबिनेट का भी हिस्सा हैं और उसके अलावा भी इस वाक़े के अलावा भी जो सारा ऑपरेशन एक स्टेंज हमारा चलता है उसमें बहुत सारे ऐसे लीड्स हैं जिनको पकड़ा भी गया है। लेकिन डेफिनेटली आप किसी एक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एक तंजीम है। अब जैसे दाइश की बात की जाती है तो दाइश एक फ़र्द नहीं है, इसकी बहुत बड़ी एक तंजीम है। इसीलिए BLA की बात करें या BRA की बात करें या दूसरी तंजीमों की करें, और पिछले तकरीबन 2-2.5 सालों में अगर आप देखें तो इन चीज़ों में बड़ी कमी आई है। लेकिन हमें इस बात को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि जो अभी इस तरह के सेक्टेरियन या बाकी चीज़ों में लोग मुलविस हैं वो अवेलेबल टारगेट्स को जाके पकड़ते हैं। अभी सिर्फ हज़ारा और बाकी चीज़ें नहीं हैं, उनको जहाँ सॉफ्ट टारगेट मिलेगा वो उस पर कार्रवाई करेंगे और आप अचीव करने की एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और हम उसकी देखें, हमें जो तदाबीर करनी है वो अपने सिस्टम को बेहतर करना है। मैं सिर्फ आगे इधर बता दूं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, इससे काम बेहतर नहीं होगा। प्रैक्टिकली जो चीज़ें अगर हम लॉ इन्फोर्सिंग इदारों के साथ करेंगे और हम अपने सिस्टम्स को बेहतर करेंगे, अपने लॉस को बेहतर करेंगे। और ये आपको मैं बताऊं कि ये पहली नहीं, मैं इसमें सिर्फ एक ऐड कर लूँ। जी मैं इसमें मैं ज़रा नहीं, मैं इसमें आपको सिर्फ बता दूं कि हम अपने सिस्टम्स को बेहतर करने की बात कर सकते हैं ना। सेफ सिटी हम ला रहे हैं, स्मार्ट सिटी हम ला रहे हैं, लेवीज़ एब एरिया को बेहतर कर रहे हैं, लेवीज़ के मेकैनिज़म को बहुत बेहतर किया है। पहली दफ़ा ये लेवीज़ फोर्स के बारे में बात की जाती थी क्योंकि 80% बलूचिस्तान आज भी लेवीज़ एरिया है। पहली दफ़ा उसका केडर चेंज हुआ है, उसके अंदर इंटेलिजेंस का सेटअप आया है, उसके अंदर केडर सिस्टम पहली दफ़ा आया है, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट आया है, इन्वेस्टिगेशन यूनिट लेवीज़ का लाइफ में पहली दफ़ा बना है, ख़वातीन का उसका एक विंग पहली दफ़ा बना है, QRF रिस्पॉन्स फोर्स उसकी पहली दफ़ा बनी है। कोई 8 अरब का एक पैकेज है, पिछले 2.5 सालों में हम उस पर खर्च कर रहे हैं। अब आप स्लो नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इनमें, मैं एग्जैक्टली आपको ये नहीं बता सकता कि कौन कौन है, लेकिन इस पे बहुत सारी पेशरफ्त हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बताएं कि क्या हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट अभी जो है, जिस तरह असलम रईसानी साहब जो हैं वो कई दफ़ा वो कहते हैं कश्मीर का मसला हल करें, बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा। तो उन्होंने बराह रास्त जो है वो इंडिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बहुत से शवाहिद भी हैं। तो क्या आपने भी कोई हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट के शवाहिद देखे हैं बलूचिस्तान के अंदर? आपने कुलभूषण को नहीं देखा? नहीं, आपने देखा, वो तो आपसे पहले की बात है। नहीं, आप देखिए, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि सर्विंग कुलभूषण का हाथ है उसके, ये हज़ारा किलिंग के पीछे? नहीं, कुलभूषण इंडिया का है ना हज़ारा किलिंग। सर अगर यही बात जी, हाथ में आपको ये बता दूं कि देखें, सिर्फ एक फ़र्द का हाथ नहीं होता, एक मुल्क का हाथ होता है। और उसमें तो मेरा ख्याल सोशल मीडिया के हवाले से, उनके इंटरनेशनल टॉक्स के हवाले से अगर आप उनके सारे थिंक टैंक की बातें सुने तो उन्होंने कहा है कि हमें पैसे देने पड़े, इदारों को पकड़ना पड़े, पाकिस्तान के हवाले से जो भी करेंगे हम बलूचिस्तान में हमें कुछ ना कुछ करना है। जब उनकी अपनी ज़बानी है तो उसके लिए मुझे और आपको विटनेस बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने कुछ इन्वॉल्वमेंट देखी है? तो फिर करीमा बलोच की जो जनाजा था उसको सिक्योरिटी ने अपने असार में क्यों लिया और पब्लिक को क्यों नहीं वो करने दिया? और फिर अगर करीमा यही अगर हम कौमी बयाने की बात करें कि इंडिया या राह मुलव्वस है, हम तो अगर करीमा बलोच को राह ने मारा जो कि हमारा कौमी बयानिया दिया गया, तो फिर बलूचिस्तान हुकूमत ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कनाडा के साथ क्यों ये मामला नहीं उठाया कि हमारी एक बच्ची जो है वो आपके पास नाक मारी गई और उसको राह ने? देखें, आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ उठाया होगा। और जहाँ तक आप कर्फ्यू की बात करें, वहाँ कोई कर्फ्यू नहीं था। एक बड़ा बेसिक सा मैकेनिज़्म ये है कि बॉडी जैसे आई है उसको उसके आबाई गाँव तुम्ब ले जाया गया है। वहाँ पे ये पूरे वहाँ के जितने भी लोग थे वो वहाँ उसके तदफीन के लिए भी आए और ये पहली दफ़ा हुआ है कि वहाँ ख़वातीन भी आई हैं। हाँ, अगर आप ये कहें कि वहाँ अभी हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते कि उसको पोलिटिसाइज लोज करते, बल्कि आप जो पार्टियाँ इसको हाईजैक करने की कोशिश भी कर रही थे, तो आप अगर करीमा की पुरानी सारी डेटा भी देख लें, उसकी स्पीचेस देख लें, तो वो नेशनल पार्टी और BNP मेंगल के ख़िलाफ़ ज़्यादा जो बातें की उन्होंने की, हमने नहीं की हैं। तो कहने का मकसद है कि देखें, वो एक इशू है। अब जैसे कनाडा में अगर ये वाक़या हुआ है, अब क्या कनाडा पे भी हमारा इन्फ्लुएंस है?
चले पहले तो हम कहते थे जी बलूचिस्तान में चीज़ों को बहुत सारे वजूहात की वजह से बताई नहीं जाती। कनाडा तो एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर मेरे ख्याल दुनिया का सबसे बेहतरीन लॉ है। ट्रूडर को दुनिया का बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है और वहाँ सारे लॉज जो हैं वो बड़े क्लियर हैं। तो मेरे ख्याल ये सवालिया उनके मुल्क में हुआ, इसको डिफाइन कर रहे हैं। डेवलपमेंट से रिलेटेड एक सवाल है, इन्फ्लुएंस है, तो मैं क्या इससे नतीजा करूँ? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझा रही हूँ। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इंडिया के अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कनाडा में इन्फ्लुएंस नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कनाडा का अपना एक निज़ाम है और वो अपने निज़ाम से काम करेगा जी। भारत बलूचिस्तान के अंदर मुलविस है ना? जी बिल्कुल मेरे ख्याल। ठीक है, तो फिर हम क्या हैं? ये क्या मतलब? हम क्या है? मतलब देखिए, इंडिया का इन्फ्लुएंस बलूचिस्तान में है, हमारा कहीं इन्फ्लुएंस नहीं है, तो फिर हम काम करें? नहीं देखिए, हम हुकूमत क्या कर रही है जी, आपकी हुकूमत जाम कमाल क्या जी 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 वो बड़ा सिंपल है जी। आपकी असेंबली बिल्कुल सही है और मीडिया क्या कर रही है। डेफिनेटली ये सवालात आपके बिल्कुल बरक्स हैं, ठीक है। और उसमें यह है कि आपके मुल्क के अंदर जितने भी वाक़यात होंगे तो आप तो उनके खिलाफ लड़ेंगे। मैं तो, और ये कोई ऐसी जंग तो नहीं है जिसने आज ख़त्म हो जाना है। या तो आप मुझे एक फार्मूला बता दें कि आज एक फार्मूला कर लें, बलूचिस्तान में इन्फ्लुएंस सबका ख़त्म हो जाए। ये चलता रहेगा, ताहयात चलता रहेगा। और दुनिया में ग्लोबली हर जगह होता है कि हर मुल्क एक दूसरे मुल्क के अंदर इंटरफेयर करके वो उनके इशूज़ जो है ना वहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं और हो रहे हैं। और पाकिस्तान में तो आज से नहीं हो रहा, बलूचिस्तान में बहुत दिहाई सालों में से हो रहा है और हर जगह हो रहा है। सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, हमने सिंध में भी देखा है, शायद KP में हमने बहुत देखा। तो उन चीज़ों को बेहतर हम कर रहे हैं और हम ये काम कर रहे हैं कि हम अपनी तैयारी हर लिहाज से करें। हम फेंसिंग कर रहे हैं, हम अपने लॉ इन्फोर्सिंग इदारों को बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान में प्रेजेंस ऑफ लॉ इन्फोर्सिंग इदारों को बढ़ा के लेवीज़, पुलिस, CTD को हमने तकरीबन पहले एक क्वेटा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट होता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 33 अजला में बलूचिस्तान के हैं। तो मैं तो सारे वो स्टेप्स करूँगा कि उसको कम करूँ। हाँ, अगर उन सब चीज़ों को भी फलांग के कोई आता है फिर हमें उनको इनकाउंटर करना पड़ता है। डेरा बुगटी के अंदर 100 से ज़्यादा गैस के कुएँ हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों को जलाने के लिए गैस नहीं है। तो अभी जब आपको इजाज़त भी मिल गई PSDP और वो जो एक्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में काफ़ी हद तक फैसला भी दिया है, तो आप ये इंश्योर क्या कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को जलाने के लिए गैस मिल सकेगी या वो अभी तक लकड़ी पे जलाएंगे? देखिए, बलूचिस्तान के अंदर कुछ असला हैं, कलात के अंदर, सूराब के अंदर, ग्वादर के अंदर, नौशकी के अंदर, नसीराबाद के अंदर, सिब्बी के अंदर, ज़ियारत के अंदर, कोयटा के अंदर, मस्तूम के अंदर, ये वो अजलाएँ जहाँ गैस है। बहुत सारे ऐसे नए दूर दूर दराज इलाके हैं जहाँ गैस नहीं है जी। सुई के अंदर है, डेरा बुगटी के अंदर बिल्कुल मेरे ख्याल से नहीं है। और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ और भी हैं जहाँ हमें गैस ले जाना चाहिए। और मैं जब पिछली गवर्नमेंट थी तो हम 2 नए अजला भी हमने उसमें कवर किए। अभी हालिया में 3 दिन पहले मैं आवारान में था तो वहाँ भी पहला LPG एयर मिक्स प्लांट लग चुका है और एक बेला में लगा है। तो इनको आस्ते आस्ते कवर करके इसी तरह जो ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ हैं उनको कवर करने की पूरी कोशिश करनी भी चाहिए। चूँकि ये फेडरल गवर्नमेंट का एक सब्जेक्ट है, हमने उनको एक प्रपोज़ल बना के दिया हुआ है कि ये LPG एयर मिक्स प्लांट जो हैं ये बलूचिस्तान के हर अजला में हम ले जाएं। सबसे फीजिबल प्रोजेक्ट ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।